हमें बोला कि उसको माइल्ड ऑटिज्म का प्रॉब्लम, पर मुझे वो माइल्ड ऑटिज्म क्या है वही पता नहीं, बार बार होती रहती तो उसका आई कांटेक्ट ही नहीं था और उस मेडिसिन से उसको साइड इफेक्ट होती थी। रेड से उसका पोटी का प्रॉब्लम मतलब बढ़ गया। थेरेपी पे हमने देखा कि मतलब जो हम वो बोलेंगे उतना ही वो करती। हमने बोला उसको कि तुम बोलो तो नहीं बोलती हो, साइड इफेक्ट कुछ नहीं हुआ और उसका जो पोटी का प्रॉब्लम था वो भी उसका पूरा क्लियर हो गया। वेलकम आर्या मैम। आज हम सारा के बारे में बात करेंगे। मैं सारा के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इनिशियली जब सारा बॉर्न हुई तो आपको कैसे सारा के सिम्टम्स के बारे में पता चला, कैसे आपको धीरे धीरे पता चला कि सारा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? सारा का बॉर्न 25 मई 2019। फर्स्ट मंथ से ही मतलब उसका आई कांटेक्ट नहीं था और वो रोती रहती थी। क्यों रोती थी वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था, पर सब घर में बोलते थे कि नहीं उसको कुछ मतलब उसके पेट में दर्द होगा या कुछ बुखार है इसलिए अभी क्यों ऐसे ही रोते हैं बच्चे 1-2 साल तक, ऐसे सब घर वाले बोल रहे थे। तो बार बार रोती रहती थी, मतलब क्यों रोती थी और उसका आई कांटेक्ट ही नहीं था, वो हमारे तरफ देखती ही नहीं। 1-1.5 साल के बाद हमने यहाँ पे रत्नागिरी में डॉक्टर के पास उसे दिखाया तो डॉक्टर ने हमें बोला कि उसको माइल्ड ऑटिज्म का प्रॉब्लम, पर मुझे वो माइल्ड ऑटिज्म क्या है वही पता नहीं था। अब मैंने मेरे डॉक्टर के पास कंसल्ट किया जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको शुगर शूट हुई ना, मेरी शुगर बढ़ी थी उसके वो जब मैं प्रेग्नेंट थी उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट रहता है वो अच्छी तरह से हुआ नहीं है, तो इसलिए उसको माइल्ड ऑटिज्म का ये प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुआ है। पर माइल्ड ऑटिज्म क्या है वो ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने रत्नागिरी में डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो माइल्ड ऑटिज्म मतलब मराठी में उसको मतिमंद ऐसा बोलते। ट्रीटमेंट क्या करना वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ मुंबई में मतलब मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह हमने चालू की और उस मेडिसिन से उसको साइड इफेक्ट होती थी, मतलब उसको पेट में दर्द या उसको पूरा पोटी तो गरम होना या पूरे उसके आई जो है ना हमारे वो लाल दिखना या पूरा बदन उसका गरम, मतलब पूरा दिन वो मतलब ऐसी लेटी रहती थी। और मेडिसिन दी है तो उसको मतलब सर में दर्द होता है या का मुझे पता नहीं रखे कि वो ऐसा वॉन पे या ऐसे बेड पे ऐसे सर पटकती और रोती रहती थी, मतलब कुछ ऐसा इतना इफेक्ट नहीं हुआ। 6 महीने हमने मेडिसिन किए, उसके बाद हमने वो आयुर्वेदिक स्प्रेड रहे थे वो स्प्रेड भी हमने उसको दिए, पर उसके वो स्प्रेड से उसका पोटी का प्रॉब्लम मतलब बढ़ गया। उसको खाना भी नहीं खाती थी या फिर वो स्प्रेड से मतलब पोटी वगैरह को बहुत उसको स्मेल आती थी उसको। के बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि उसको सेक्शन को भेजो, आप थेरेपी पे भेजो। रत्नागिरी में हमने वो भी 1 साल तक थेरेपी किया और थेरेपी पे हमने देखा कि मतलब जो हम वो बोलेंगे उतना ही वो करती। बाद में घर पे आने के बाद उसका जो कुछ चल रहा है वो चलता ही था, मतलब जो कुछ मतलब चॉकलेट के साथ खेलना या कुछ हमें रिस्पॉन्स नहीं देना या क्राइंग मतलब बार बार रोते रहना, ये सब कुछ उसका चलता ही रहता। 1 साल तक हमने सेक्शन मतलब थेरेपी के लिए उसको लेके गए, थेरेपी में उसको बिठाया, वो 45 मिनट्स जब तक वो बोलते हैं तब तक वो करती थी, वो भी उसको मतलब जबरदस्ती से खुद में नहीं। उसके बाद हमने बोला 1 साल हो गया अभी तक उसका वर्ड्स नहीं, उसका मुंह से एक ही वर्ड्स मतलब बाबा और पापा ये 2 ही वर्ड्स आते थे और वो दोनों वर्ड्स जब उसके मन को आता है मतलब उसको लगता है कि हाँ अभी बोलना है तो नहीं, हमने बोला उसको कि तुम बोलो तो नहीं बोलती हो, वो उसके मूड के हिसाब से बाबा या पापा हो अपने मूड के हिसाब से बोलती। तो बाद में हमने वो सेक्शन थेरेपी को भी उसको भेजने के लिए मतलब हमने हमारे यहाँ से राजापुर से 1-1.5 घंटा थेरेपी के लिए लगता है, तो हमें घर में ही यूट्यूब पे देख के थेरेपी सेक्शन हमने लेने के लिए स्टार्ट किया। और यहाँ पे छोटे स्कूल है छोटे बच्चों के, पे वहाँ पे 1-1 घंटा हम लेके जाते थे। अब मैं फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसा चेक करती रहती हूँ, मतलब ऑटिज्म के लिए क्या है, मेरे को कौन सा मेडिसिन है या कुछ है क्या प्रॉब्लम। तो एक बार ऐसे मैं चेक कर रही थी, तभी मैंने आपके वीडियोस और आपका ये मेडिसिन का पूरा यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो देखा और उसके बाद आपको मैंने फोन किया और आपके पास से ये मेडिसिन मैंने मंगाने के बाद मुझे एक तो उसमें अच्छा ये लगा कि उसको साइड इफेक्ट कुछ नहीं हुआ और उसका जो पोटी का प्रॉब्लम था वो भी उसका पूरा क्लियर
हो गया। मतलब उसको पहले पॉटी या टॉयलेट ना 2-2, 3-3 दिन के बाद होती थी, और टॉयलेट तो दिन में वो 1 या 2 ही बार करती थी, और अब भी पूरा क्लियर, और पॉटी का भी पूरा मतलब खुद ब खुद जाती है वो, और वो अच्छे से होता है। बच्चा पॉटी ट्रेन हुआ है। हाँ, पॉटी का पूरा मतलब पहले स्मेल वगैरह आता था, अभी स्मेल वगैरह भी इतना आता भी तो नहीं, वो खुद ब खुद जाती है दिन में, और उसको भूख भी अच्छी से लग, और उसका आई कॉन्टेक्ट इम्प्रूव हुआ है। अभी को हमने सारा पुकारा या उसको कुछ बोला, बता रहा यहाँ पे रुको, सारा ये मत करो, सारा वो मत करो, तो वो देखती है। पहले वो देखती भी नहीं, और खाना वगैरह मतलब पहले खाती नहीं क्या, वो खाना वगैरह भी अच्छे से अपने हाथों से खाती है, और मतलब पूरा अच्छे से खाती है, भले खाती नहीं थी, मतलब थोड़ा पकाती है, बाद में नहीं खाना है, मतलब वो उसका हाइपर एक्टिविटी चालू होता था, पर अभी नहीं, अभी और उसका एक मतलब बार बार ऐसा ई करके रोती रहे बार बार, मतलब सुबह उठी वो स्टार्ट ही, मतलब क्या उसका हुआ है वो ही से समझ नहीं आ रहा था, पर अभी उसका वो रोना या ई करना वो सब मतलब अभी ऐसा रोती नहीं। पहले से बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब उसको पहले कैसे बार बार बोलना पड़ता था, अभी कैसे उसको बोला ना सारे ये मत करो, तो देखती, मतलब पहले देखती भी नहीं थी, अभी देखती है। पहले से हाइपर एक्टिविटी में या जो बच्चे की लगातार क्रैंकीनेस थी उसमें इम्प्रूवमेंट आया बच्चे के। हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट है, मतलब पहले बार बार मतलब अलग अलग खुद भी चीजें वो उठा कर फेंकती थी, 80% तो कम हुआ है। हाँ, आप मेरे पास मई से आए हैं एंड आपको आज 2-2.5 महीने हो गए हैं, तो 2-2.5 महीने में हम क्या बोल सकते हैं कि सारा में कितना % इम्प्रूवमेंट है? सारा में 40% तो इम्प्रूवमेंट है, मतलब तो हमें पहले कुछ नहीं दिख रहा था। अभी 13 मई से मैंने मेडिसिन स्टार्ट की, मुझे पता है 13 मई से, मतलब हम मैं जाके आए डॉक्टर के पास से कंसल्ट करके हम मेडिसिन, मतलब उन्होंने जो कुछ हमें बोला बताया, पर वो हमें पॉसिबल नहीं था, यहाँ से हम यहाँ पे गाँव में रहते, तो आप में इतना करने का पॉसिबल नहीं था, तो अभी 13 मई से मैंने आपके मेडिसिन स्टार्ट किए, तब से लेके अभी तक मतलब 40% तो उसको अच्छे से इम्प्रूवमेंट आया। एंड आपको कितना टाइम लगा मेडिसिन चालू करने के बाद, कब आपको लगा कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है? 1 महीने तक ऐसा कुछ का इम्प्रूवमेंट नहीं था, पर मुझे इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं था ना, इसके मैंने बोला नहीं अभी हम स्टार्ट ही रखेंगे, पर 1 महीने के बाद अभी इसका इम्प्रूवमेंट अच्छे से बढ़ा है, मतलब 40% तो उसका इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ऑटिज्म में मेडिसिन हेल्पफुल है या सिर्फ थेरेपी ही ऑप्शन है? नहीं, ऑटिज्म में मेडिसिन चाहिए, हेल्पफुल बहुत है, मतलब थेरेपी से मुझे नहीं लगता कि थेरेपी से हमारे बच्चे मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। थेरेपी से क्या होता है कि उनको पोला करने के लिए उतना ही करती हो, बाकी का उनका माइंड का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, पर मेडिसिन से तो मुझे अभी मतलब रियलाइज हो रहा है, हम देख रहे हैं उसको घर पे, मेडिसिन हेल्पफुल है, चाहिए मेडिसिन। एंड कोई आपको मेडिसिन का ड्रॉबैक इफेक्ट या साइड इफेक्ट या बच्चे को देने में प्रॉब्लम आई हो इन मेडिसिन को? नहीं, कभी है को टाइम से पता है, वो खुद लेके आती है, मतलब तो, और उसका साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने अपना टाइम दिया, हमें आपसे यही रिव्यू लेना था, आपका ऑनेस्ट रिव्यू कि आपको क्या चेंजेस, क्या प्लस माइनस दिखे। स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे की स्पीच भी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है वैसे वैसे वर्ड्स के मतलब समझ आने लग जाते हैं। वर्ड्स के जैसे ही मतलब समझ आएंगे तो जो आपकी बैबलिंग है ये मीनिंगफुल हो जाएंगी, कि जो भी बच्चा बाबा पापा बोल रहा है फिर बच्चे को समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पेस चलता रहेगा, एंड फॉर 2.5 मंथ्स आपने बोला 40% इम्प्रूवमेंट है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही चीज अटेन करने में बहुत साल लग जाते हैं थेरेपी में या वैसे। मुझे तो मेडिसिन मतलब मैं 4-5 दिन ऑलरेडी आपको मैसेज करती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन आता है मेडिसिन नहीं आया, इतने मैं 4-5 दिन पहले ही आपको मैं मैसेज करती हूँ, मुझे तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया अभी तक, और उसका साइड इफेक्ट नहीं, इससे मुझे अच्छा लगा, मतलब पूरी साइड इफेक्ट, मतलब हम 13 मई से उसको दे रहे हैं ना, तो कभी भी उसको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उलट वो खाना अच्छे से खाती है और उसका इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच।